टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 12 के एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1। सो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टर्स द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इसमें जो है हमें जो है फैक्टर्स को फाइंड करना है, ठीक है। हम इसको हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। हमने जो 12.1 एक्सरसाइज की है वो भी इसी तरह से की है, उसमें भी हमें फैक्टर्स जो थे वो फाइंड करने थे, इसमें भी हमें यही फाइंड करने हैं। सो दोनों एक्सरसाइज जो है वो एक जैसी ही है, ठीक है। सो इसको शुरू करने से पहले आपको दो फॉर्मूले मैं बता देती हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए, इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो देखो इसके जो फॉर्मूले हैं वो है, सो ये है दो फॉर्मूले हुए, ठीक है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड सेकेंड फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला जो है वो प्लस वाला है और एक माइनस में, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है आपको इस वाले क्वेश्चन के लिए याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसका ए पॉइंट देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें जो है हमें ये जो है वो इस वाले फॉर्मूले पर सेट करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि हमें इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। वो देखने के लिए देखो, जहाँ हमारे पास प्लस हो वहाँ हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो देखो इसको हम इसके ऊपर जो है वो सेट करेंगे कैसे, देखो ए का वैल्यू जो है वो हम ए को मान लेंगे। तो ए की वैल्यू है ए, तो ए का स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज़ आ जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। ए की वैल्यू हमने क्या रखी थी, ए रखी थी, तो एम ए रख देंगे मल्टीप्लाई। बी की वैल्यू क्या रखनी है, देखो यहाँ पर बी की वैल्यू हमें ऐसे जो है नंबर रखना है जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। सो हम ऐसा क्या नंबर रखे, देखो हम यहाँ पर 4 रख सकते हैं, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या रख दी हमने, 4 प्लस, अब यहाँ पर भी हमें बी की वैल्यू रखनी है। सो बी की वैल्यू हम यहाँ पर रखी थी, यहाँ पर भी रखेंगे हम, बी की वैल्यू के साथ हम स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि बी के साथ स्क्वायर है। नेक्स्ट देखो हमने क्या करा, हमने जो है इसको जो है इस वाले फॉर्मूले पर हमने सेट कर दी। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। देखो ए की वैल्यू थी हमारे पास ए प्लस और बी की वैल्यू थी हमारे पास 4, तो इसको क्या कर देंगे हम, होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इसके होल स्क्वायर का जो ऊपर स्क्वायर होता है इसका मतलब होता है कि देखो एक्स के ऊपर स्क्वायर है, इसका मीन्स होता है एक्स प्लस एक्स। एक्स जो है हमारे पास 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम 2 बार लिखेंगे। देखो ए प्लस 4 एंड ए प्लस 4, ठीक है, आया समझ में। सो इसका बी पॉइंट है, देखो पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। सो इसमें जो है पहले हमें देखना है कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। देखो इसमें यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो हमें कौन सा ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज़ करना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको जो है वो इस पर सेट करेंगे, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर। तो ए की वैल्यू हम पी को मान लेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 एज इट इज़ आ जाएगा मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू हमने पी रखी थी मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे बी की वैल्यू हमें क्या रखनी है, देखो बी की वैल्यू हम ऐसे रखेंगे जिसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 10 आ जाए, ठीक है। सो हम यहाँ पर 5 रखेंगे, 2 5 जा 10 आ गया, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे भी हमें बी की वैल्यू रखनी है, तो बी की वैल्यू हमने रख दिया और इसका स्क्वायर भी कर दिया, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, देखो ए की वैल्यू रखी थी अपने पी और बी की वैल्यू क्या रखी थी हमने 5, इसका क्या कर देंगे हम, होल स्क्वायर कर देंगे जैसे इस पे हुआ है। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको 2 बार लिख देंगे बस, p माइनस 5 p माइनस 5। बहुत ज़्यादा ईजी है करने के लिए, बिल्कुल भी टफ नहीं है। सो यह है इसका सी पॉइंट। सी पॉइंट देखते हैं, देखो 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। तो इसमें भी हमें जो है वो पहले फॉर्मूला देखना है, प्लस से आ रहा है तो हमें यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इसे यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले जो इसमें ये ऊपर जो है वो 25 आ रहा है, तो पहले हम इसे किसी टेबल से कट कर लेते हैं। ये आता है 5 के टेबल में, 5 5 जा 25, ठीक है। तो हमने इसे कट कर लिया। अब हमारे पास क्या आया, ये 5। तो देखो ए की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 5m स्क्वायर, तो हमने ए की वैल्यू रख दी 5m स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब देखो 2 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ए की वैल्यू हमने क्या रखी थी 5m, ठीक है, मल्टीप्लाई
बी की वैल्यू हमें क्या रखनी है, देखो बी की वैल्यू हमें यहाँ पर इस तरीके से रखनी है कि मल्टीप्लाई करने पर 30 आ जाए, बट वो मल्टीप्लाई जो होगा ना वो पहले टू का 5 से होगा और 5 का फिर उस नंबर से होगा, ठीक है। देखो 2 5 जा 10, अब 10 की मल्टीप्लाई करके देख लो किसी भी नंबर से, हम करके देखते हैं इसके 3 की, तो 10 3 जा 30, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 3, ठीक है। देखो 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, ठीक है, प्लस बी की वैल्यू हमने क्या रखी थी, यहाँ पर 3 रखी थी, तो हम यहाँ पर भी 3 रख देंगे, ठीक है। अब हम इसको जो है वो इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो ए की वैल्यू रखी थी हमने 5m प्लस बी की वैल्यू रखी थी 3, इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम 2 बार लिख देते हैं, 5m प्लस 3, 5m प्लस 3, ठीक है। ये है आंसर। आया समझ में? बहुत ज़्यादा इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर आप इसका एक बार रिवीजन कर लोगे तो ये आपको पक्का जो है वो समझ में आ जाएगी, ठीक है।